हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज पुराने सलवार का यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी सलवार से कुर्ती बनाने का आइडिया, जिससे आप बहुत ही ईजिली तरीके से कुर्ती बना के उसे फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बेल्ट वाला पटियाला सलवार था, तो इसे हमने बेल्ट से अलग कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसकी नीचे की मोहड़ी को कट कर दिया। फिर इसके बाद हम दोनों पार्ट को इस तरह से रख के और जो आसन वाला पार्ट है वहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। आप इसके सिलन को खोल भी सकते हैं। तो ये जो किनारे के साइड नीचे सिलाई लगी हुई है, इसे हमें इस तरह से खोल के निकाल लेंगे और इसी तरह से सलवार के दोनों पार्ट को हम खोल के अलग कर लेंगे। तो ये हमने देखिए खोल के इसको अलग कर लिया। इसी तरह हम दूसरे वाले साइड को भी खोल के अलग कर लेंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो इसमें कली लगी हुई है, दो कलियां इसमें लगती हैं दोनों तरफ से, तो एक कली को हम खोल के अलग कर लेंगे। तो देखिए एक साइड से इधर कली लगी हुई है और दूसरी साइड से यहाँ से कली लगी हुई है, तो हम एक कली को खोल के अलग कर लेंगे और एक कली को ऐसे ही रहने देंगे और पूरा नीचे तक हम इसे खोलेंगे। तो देखिए ये हमारी कलियाँ खुल चुकी हैं, एक पार्ट हमने इससे अलग कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से रख लेंगे सीधा करके। अब इसे हम जहाँ पहली कली ज्वाइंट है उसी वाली कली में इसे जोड़ेंगे और इसे बिल्कुल ट्रायंगल का शेप बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें रखना है। तो दोनों पार्ट के आसन के साइड को हम एक साइड रखेंगे और जो नीचे का कोन वाला पार्ट होता है उसे एक साइड रखेंगे और इसमें जो बची हुई हमारी बेल्ट थी उसे हम इस तरह से इसमें ज्वाइंट कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा कम ना हो। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे और ऊपर के साइड से एक सिलाई चलाएंगे और ये किनारे के साइड से एक सिलाई। तो सबसे पहले हम इस बीच वाली साइड को ज्वाइंट करेंगे बिल्कुल लास्ट तक। तो चलिए हम इसे ज्वाइंट करके दिखाते हैं। तो देखिए ये एक पार्ट का दोनों आसन वाला साइड है, तो इन दोनों को हम एक बराबर से रखेंगे और पूरा नीचे तक हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी। अब ये जो कपड़ा कम पड़ रहा है उसमें हम ये बेल्ट वाले कपड़े को अटैच कर देंगे। तो इस तरह से रख के हम पहले ऊपर के साइड से अटैच करेंगे। तो जहाँ तक ये बीच वाली सिलाई है इसमें लगी हुई, बिल्कुल वहीं तक हम इसे चलाएंगे और फिर इसके बाद हम दूसरी साइड से इसको सिलेंगे और इसी तरह से हम सलवार के दोनों पार्ट में ज्वाइंट लगा लेंगे जिस तरह से हम इसमें लगा रहे हैं। तो देखिए ये बिल्कुल ज्वाइंट हो चुका है। इसी तरह से हम दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल इसका शेप कुछ इस तरह से आया है और ये ऊपर वाली साइड है, बिल्कुल ये कपड़े को हमने बराबर करने के लिए इसमें ज्वाइंट लगाया है। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमें दोनों पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेना है जिस तरह से हम कुर्ती की कटिंग करते हैं। तो हमने इसे एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर करके रख लिया है ताकि कपड़ा कटिंग करने में ये छोटा बड़ा ना हो। तो फिर हम लेंथ के लिए मार्क लगाएंगे। तो नीचे के कपड़े को देख के हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर ऊपर की साइड एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहाँ हम अपने कंधे के लिए मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद हम अपने शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम रख रहे हैं 7 इंच पे। फिर इसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पे। फिर इसके बाद हम अपने चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 36 इंच, इसका हम चौथा पार्ट लेंगे और 9 इंच पे मार्क करेंगे। तो बिल्कुल जहाँ हमने आर्म होल का मार्क लगाया था वहीं पे इसे मार्क लगाना है और फिर आर्म होल वाले मार्क को हमें सीधा कर लेना है और फिर बीच से हमें इसे तिरछे में आधा इंच राउंड से देते हुए इसे ऊपर की तरफ सीधा कर लेना है। तो अब हम हिप के लिए मार्किंग करेंगे 19 इंच पे। तो कंधे के पास से हम रखेंगे और 19 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे और फिर इस तरह से रख के 9 इंच पे हिप के लिए मार्किंग कर लेंगे। फिर कंधे के पास से हम रखेंगे और 12 इंच पे हम अपनी कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारी कमर की चौड़ाई है 28 इंच, तो हम उसका चौथा पार्ट लेंगे और 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और फिर इनको राउंड शेप दे देंगे और 2 इंच हम मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। फिर हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो उसकी चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच और लंबाई रखेंगे हम 5 इंच और उसे राउंड शेप दे देंगे। फिर इसके बाद हम अपने दामन के लिए मार्क लगा लेंगे 9.5 इंच पे। तो जितना हमारा हिप का साइज होता है उतना ही हम दामन के लिए मार्क लगा लेते हैं। तो इसमें हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। फिर इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे और सिलाई मार्जिन देते हुए 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ दिया है और फिर इसकी कटिंग कर ली है। फिर इसके बाद हम इसके नेक की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों एक साथ है, तो हम पहले दोनों एक साथ ही कटिंग कर ले रहे हैं। तो बैक के लिए हमने 3 इंच पे कट किया है और फिर इसके बाद हम एक पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को हम और बढ़ा लेंगे। तो हमने 5 इंच पे मार्क लगाए थे, तो हम उस मार्क के हिसाब से कट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम फ्रंट वाले आर्म होल पे आधा इंच अंदर की तरफ मार्क लगा के इसको कट कर लेंगे।
इस तरह से राउंड शेप देके, इससे हमारा जो फ्रंट साइड होता है उसमें झोल नहीं आते हैं। फिर इस तरह से हम पतली पतली 1-1 इंच की पट्टी कट कर लेंगे, जिसे हम अपने नेक पे लगाएंगे, जितनी हमारी नेक की लंबाई हो उसके हिसाब से। फिर इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है और बाजू की लंबाई हम 4 इंच रख रहे हैं। फिर इसके बाद हमने आर्म होल के लिए 6.5 इंच पे मार्क किया था, तो 6.5 इंच पे हम इस तरह से 1.5 इंच आगे की तरफ करके मार्क कर लेंगे और 5 इंच पे हम इसकी बॉटम का मार्क कर लेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर इसके बाद हम फ्रंट वाले 2 साइड को इस तरह से आधा इंच अंदर की तरफ कट कर लेंगे और इसे हम फ्रंट की साइड लगाएंगे और जो कट नहीं हुआ है उसे हम बैक की साइड लगाएंगे। देखिए 2 पार्ट को हमने कट किया है और 2 को छोड़ दिया है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे नेक के किनारे पे और थोड़े थोड़े मार्जिन के कपड़े लेके हम इसको स्टिचिंग करते जाएंगे इस तरह से। फिर इसके बाद हम इसको बैक की तरफ करके इसको अंदर की साइड फोल्ड करके हम इस पर स्टिचिंग कर लेंगे और इसी तरह से हम बैक वाले नेक को भी पट्टी लगा के उसको अंदर के साइड स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट वाला हो गया, तो इसी तरह से हम बैक वाले को भी कर लेंगे। फिर इसके बाद हम फ्रंट वाले साइड पे ये लटकन वाले लेस को अटैच कर लेंगे, जिससे हमारी कुर्ती और भी सुंदर लगेगी। तो ये हमने लेस को लगा लिया है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। फिर इसके बाद हम दोनों कंधे को इस तरह से बराबर से रखेंगे और दोनों साइड से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमने दोनों कंधे को अटैच कर लिया है। फिर इसके बाद हम इसके कमर की सिलाई करेंगे। तो जो हमने मार्क लगाया था बिल्कुल उसी पे हमें कपड़े को बिल्कुल बराबर करके रखना है और इस पर सिलाई लगाते जाना है और दोनों साइड हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी कमर की फिटिंग हो चुकी है। अब इसमें हम चाक बनाएंगे और दामन की सिलाई करेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें दोनों साइड से बाजू अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, हम इसे चौड़ा फोल्ड कर रहे हैं और फिर इस पर सिलाई लगा लेंगे और फिर इसके बाद हम इस तरह से इसे टर्न करेंगे और दूसरी साइड से हम इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसका चाक बना लेंगे और फिर इस पर पूरा नीचे तक हम ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे और फिर नीचे वाले दामन को हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे और दोनों साइड हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा चाक बन के रेडी हो गया और नीचे दामन की सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम अपनी बाजू की ज्वाइंटिंग करेंगे। तो हम बाजू को इस तरह से रखेंगे और अंदर की तरफ दोनों को फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। फिर इसके बाद हम इसकी गोलाई की सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने इसकी सिलाई कर ली है। तो जितना हमारे आर्म होल की गोलाई हो बिल्कुल उतना ही हमारी बाजू की गोलाई होनी चाहिए, तो तभी ये अच्छे से बैठेगा, वरना छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों नीचे की साइड की सिलाई को पकड़ेंगे और जो सिलाई मार्जिन है उसे किनारे कर लेंगे और फिर दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ेंगे और इस पर किनारे किनारे सिलाई करते जाएंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे वाले बाजू को भी अटैच कर लेंगे। तो फाइनली हमारी कुर्ती तैयार हो चुकी है बहुत ही इजी तरीके से। तो इस तरह से आप अपने पुराने सलवार को रीयूज़ कर सकते हैं उसे फेंकने के बजाय। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे आइडियाज़ कैसे लगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने चाहने वालों में शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।